और प्रभु आप सबको अपनी आशीष से भरपूर करें और एक नई ब्लेसिंग आपका इंतज़ार कर रही है। 2026 परमेश्वर आपके लिए आशीष के दरवाजे को खोल रहा है। लेकिन मेरे प्रिय 2026 में आशीष पाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें दीन और नम्र बनना पड़ेगा। आत्मा का 9 फल हमारे अंदर में पाई जानी चाहिए। हालेलुया। अगर हमें 2026 में आशीष चाहिए, सफलता चाहिए, जय चाहिए, चंगाई चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उन सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। हेलो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? हमें यहोवा की बाट जोहना होगा। जैसा उसका वचन कहता है वैसा हमें जीवन जीना होगा। और मेरे प्रियो, जैसा वचन कहता है अगर हम अपने जीवन को वैसा बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम आशीषित हो जाएंगे। तो क्या करना है आशीष पाने के लिए? वचन हम क्या कहता है? यशायाह 43 अध्याय के उसके 18 और 19 वचन में क्या कहता है? पुरानी बातें भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीधे और साफ तौर बातें करता है। कहने का मतलब है अतीत को भूल जाने और भविष्य की ओर देखने का यह समय है। अभी 2026 में आशीष पाना है तो पुरानी बातों को भूलो जो तुम्हारे जीवन में घट चुकी है ना। 2025 के किसी महीने में किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़े हुए, मन मुटाव हुए हैं और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरानी बातों अर्थात अतीत की बातों को भूल जाने की है और भविष्य जो आने वाला है, भविष्य की ओर अपनी नजरें लगाने को है। तो जब भविष्य की ओर हम अपनी नजरें लगाएंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा? हमें अपनी आशीष से भरपूर करेगा, हमारे कामों को सफल करेगा, हमें चिंता मुक्त करेगा, बोझ और परेशानियों से हमें क्या करेगा? छुटकारा देगा। और जब आप पुरानी बातों को भूलेंगे और नई बातों की ओर मन लगाएंगे तो परमेश्वर का वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता है और आशीष पाने का क्या करता है? मार्ग बताता है। हालेलुया। जब हम मेरे प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, निश्चित तौर पर हम फलवंत हो जाएंगे, निश्चित पर आशीषित हो जाएंगे और हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार निश्चित तौर पर फलवंत हो जाएगा। तो 18 वचन देखिए। अब 19 वचन क्या कहता है? देखिए, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण नहीं करना है। 19, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वही प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन सटीक और एकदम समझदारी का कहता है। मेरे प्रियो, वचन जैसा कहता है अगर हम वैसा करेंगे ना तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन हरियाली से भर जाएगा। जैसे खेत में हरियाली रहती है बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में, वैसा हमारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। तुम्हारा जीवन सूखापन हो, तुम्हारा जीवन एकदम सूख चुका हो, निराश में पड़े हो, देख रहे हो चारों तरफ दरवाजे बंद है, किससे बात करूं, क्या करूं, कहीं सहायता कोई देगा क्या? नहीं देने का असर है। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे सहायता दूंगा, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। हेलो, आप फंसे हुए हैं समस्याओं में, बीमारियों में, परेशानियों में, चिंताओं में, परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। कब निकालेगा? जब तुम अतीत की बातों को भूलोगे। हेलो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर जो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो शैतान का काम है। तो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन से निकालो और अतीत को भूलो और भविष्य की ओर मन लगाओ। स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, जंगल में मार्ग बनाकर तुम्हें देगा। जब तुम विश्वास के साथ रिसीव करते हो ना तो निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरता है। यहां वचन कहता है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और बंजर भूमि में नदियां बहाऊंगा।
हेलो, बंजर भूमि यानी कि वहाँ पास कुछ भी फसल नहीं होते हैं, एकदम वहाँ जो फसल उगने का जो चांस रहता है 0% रहता है। वहाँ बस मतलब झाड़ी ही रहते हैं, मतलब वहाँ हरा भरा कुछ नहीं हो सकता। बंजर भूमि यानी कि ना उपयोग होने वाले भूमि, दुनिया के लोग त्याग दे, दुनिया के लोग आपको छोड़ दे, परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। और मैं ऐसे लोगों के लिए मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ जो त्यागे हुए हैं, जो जिन्हें लोग छोड़ दिए हैं, जिन्हें लोग निकम्मत समझ रहे हैं, जिनके ऊपर लोग धिक्कार रहे कि तेरे जीवन बेकार है, तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। जो तुम्हें कह रहे हैं ना, मैं कह तुम्हें 2026 में चमकने का वर्ष है, आगे बढ़ने का वर्ष है, और उनके सामने खड़े होकर तुम कह सकोगे कि देख तू जो बोला था मैं उसको नकार दिया हूं, तो बोला था मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देख मैं तेरे सामने बहुत कुछ करके खड़ा हूं। ये 2026 में तुम करने जा रहे हो। ओ हालेलुया। लोग तुम्हें बुरा भला कहे, लोग तुम्हें दो बातें सुनाते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं स्वर्ग का परमेश्वर 2026 में आपको आशीषों से भर रहा है, आपको सफलता की ओर ले जा रहा है, आपके बंद दरवाजे को खोल रहा है, आपको बल बुद्धि ज्ञान से भर रहा है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको करने का बल बुद्धि नहीं है। मैं कह रहा हूं बल बुद्धि परमेश्वर से मांगो, वो तो तुम बुद्धि मांगोगे वो तुम्हें बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। तुम्हें बुद्धि मांगोगे वो तुम्हें बुद्धिमान बना देगा, क्योंकि इस संसार का डिग्री खत्म हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से डिग्री आता है ना वो कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। तुम बोल रहे मुझे कंप्यूटर चलाया नहीं आता है, मुझे मशीन चलाया नहीं आता है, मुझे मोबाइल चलाया नहीं आता है, मुझे एक करने नहीं आता है। मैं कह रहा हूं तुम करोगे यीशु के नाम में, और तुम्हें प्रभु बुद्धि ज्ञान से भरपूर करेगा। ओ हालेलुया। बंजर भूमि में नदियां बहा सकता है, तुम्हारे जीवन सूखापन हो, तुम्हारा जीवन सूख चुका हो, तुम्हारे बिगड़े हुए हालात एकदम निचले स्तर पर है, तुम शून्यता में हो, तुम्हारा अकाउंट 0 है, लेकिन मैं कह रहा हूं आने वाले दिनों में उस अकाउंट में पैसे की भंडार हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है, आशीष की धारा खुल रही है, और अपरम आशीष की वर्षा से प्रभु तुम्हें भरपूर कर रहा है। एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्रों में। और नौकरी की ब्लेसिंग मिलेगी। तुम एक पद पर 4 साल 5 साल से 10 साल से बैठे हो, मैं कहूँ स्वर्ग का परमेश्वर 2026 में वहां से उठाकर खड़ा करने जा रहा है। वहां आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ऑफिस के लोग आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 2026 में परमेश्वर आपको प्रमोशन देने जरा। जो आपका प्रमोशन रोक के बैठा है ना, जो चुगली चपाटी करता है, उसका सिर नीचा करेगा परमेश्वर 2026 में, और आपको ऊंचे स्थानों में बैठाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं ऑफिस में, लेकिन उनके पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, उनके पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, लेकिन मैं क्या हूँ उनका हर एक वार यीशु के नाम में जल के शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। वो अपने शत्रुओं से पलटा लेता है, वो कहता है तुम नहीं मैं पलटा लूंगा। हेलो, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम उनको माफ कर दें। बीते दिन उन्होंने क्या किया मैं जुल्म, हम क्षमा कर दें, क्योंकि यीशु ने क्षमा करने का वरदान दिया है, और हम भविष्य की ओर नजरें लगाए। अतीत को भूले, फलाना व्यक्ति मेरे साथ क्या किया था। हेलो, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग माफ़ी नहीं दे पा रहे। ऑफिस के लोगों को उन्हें माफ़ करो और भविष्य की ओर देखो। परमेश्वर आपको एक नई ब्लेसिंग से भरने जा रहा है। हालेलुया। जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरपूर करेगा और आपको बढ़ाता चला जाएगा, आपको फलवंत करता चला जाएगा, और आने वाला वर्ष आपके लिए आशीषों का वर्ष बन जाए। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके परिवार के लिए 2026 आशीष भरा होने पाए, किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, ये जय की ओर बढ़ने पाए, सफलता की ओर बढ़ने पाए, और आपकी आशीष इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसी आशीष से आपने दिया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास के साथ प्रार्थना देके सुने और क्लेम करें।